बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जनाब सोशल मीडिया के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाकर जनाब लोगों के अंदर ये झूठी अफवाह जो थी फैलाना शुरू कर दी जी। इन्होंने जाहिद साहब को अगवा किया है और ये ब्रेकिंग न्यूज़ बना के पेश कर रहे हैं। कहते हैं जी ब्रेकिंग न्यूज़ हम आपको दे रहे हैं, जैसे ये सारे ARY के और जियो न्यूज़ के नुमाइंदे लगे हुए हैं जो जनाब ब्रेकिंग न्यूज़ लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। उनकी जहनीत ऐसी बन चुकी है कि मिर्ज़ा साहब ने जो बात कह देनी है वही हरफ आकर है, अब उसमें झूठ नहीं हो सकता। जब हम छोटे छोटे होते थे तो एक तमाशबीन बंदर का बच्चा लेकर आता था और वो जनाब साथ वो डुगडुगी जिसे कहते हैं वो बजा के कहा करता था, बच्चे जो मुरे झूम जाओ, उसी तरह झूम जाता था। तो इनकी सूरत हाल भी यही है। मिर्जा साहब इनको जिस तरह कहते हैं चलो जी बच्चों जो मुरो झूम जाओ, ये कहते हैं हम झूम गए। तो ये सूरत हाल है इन अंधे मुकल्लिदीन और ब्लाइंड स्टूडेंट्स। अगर उनके साथ ये मामला किसी ने किया भी है तो यकीनन हमारे इदारे मौजूद हैं, वो इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, पूरी तहकीक करेंगे कि ये काम करने वाले कौन लोग थे। लेकिन बगैर तहकीक के उसको उलमाए किराम की तरफ मंसूब कर देना, उनके साथ जोड़ देना, तो यकीनन ये अपने दिल की बढ़ास निकालने के सिवा कुछ भी नहीं है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ए ईमान वालों, तुम्हारे पास अगर कोई फासिक खबर लेकर आए तो उसकी खूब तहकीक कर लिया करो। नाज़रीन इकराम, हुआ कुछ यूँ कि चंद दिन पहले इस्लाम 360 ऐप वालों ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की ऑडियो तफसीर जो थी अपनी ऐप के अंदर शामिल की, तो उस पर उलमाए किराम ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। खुसूसन उलमाए अहले हदीस ने यह बात कही कि अगर दुश्मनाने सहाबा को ही इस ऐप के अंदर शामिल किया जाएगा, उनकी खुद साख्ता और मनगढ़ंत तफसीर इस ऐप के अंदर शामिल की जाएंगी, तो हम ऐसी ऐप का बाइकाट करते हैं। तो बहरहाल ज़ाहिद हुसैन शिपा साहब जो इस्लाम 360 ऐप के ओनर हैं, उन्होंने अपनी इस ऐप से इंजीनियर साहब को बाहर निकाल फेंका। तो जैसे ही उन्होंने मिर्ज़ा साहब को अपनी ऐप से बाहर निकाला तो मिर्ज़ा जेल में के अंधे मुकल्लिदीन जो हैं, जिनके मुतालिक सैफुल्लाह मोहम्मदी साहब कहते हैं कि ये लूले लंगड़े मुकल्लिदीन, उन्होंने जनाब सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफान बदतमीजी खड़ा कर दिया। ज़ाहिद हुसैन शिपा साहब को जनाब लान तान की जा रही है। यही ज़ाहिद हुसैन साहब जो चंद दिन पहले इनकी आंखों के तारे बने हुए थे, जिनकी ये तारीफों के पुल बांधा करते थे, अब उन्हीं ज़ाहिद साहब की तरफ जनाब इनके तीरों के जो रुख थे और उनको जनाब लान तान की जा रही है, बुरा भला कहा जा रहा है। जैसा कि आप ये पोस्ट के अंदर देख रहे हैं कि उनके मुतालिक इस तरह के इन लोगों ने तूफान बदतमीजी खड़ा किया। बहरहाल जिस तरह की किसी की तरबियत हो उसी तरह के वो उच्छेद कंडे इस्तेमाल करता है। तो मिर्ज़ा साहब ने अपनी इस जिल्लत और रिसवाई को छुपाने के लिए और अपने चेहरे की कालक को छुपाने के लिए मार्केट के अंदर एक नई कहानी गढ़ी, एक नया झूठ जो था, और उलमाए किराम के ऊपर एक इल्ज़ाम धर दिया और कहने लगे जी इन्होंने उलमाए किराम ने ज़ाहिद हुसैन शिपा साहब को अगवा करवाया, अगवा करवाने के बाद उन पर तशद्दुद किया और फिर उसके बाद इन्होंने जनाब मेरी तफसीर जो थी इस्लाम 360 ऐप से बाहर निकलवाई है। हालांकि उलमाए अहले हदीस इस तरह की एक्टिविटीज़ के ना तो कायल हैं और ना ही फ़ाइल हैं और ना ही हमारा ये मनहज है। तो उलमा के मुताल्लिक इस तरह के इल्ज़ामात लगाने वालों को पहले सोचना चाहिए और अल्लाह ताला का डर अपने दिल के अंदर बिठाना चाहिए कि अभी एक मामले की कोई इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हुई, अभी इसकी तहकीक ही नहीं हुई और सीधा इल्ज़ाम धर देना जी ये काम फ़लाँ आलिम ने किया है, फ़लाँ मौलवी ने किया है, फ़लाँ अल्लामा ने किया है, इसकी तो कतई इजाज़त इस्लाम नहीं देता है। तो मिर्ज़ा साहब, क्या आपको ये शैतान ने वही कर दी थी कि ये काम अगर हुआ है? हालांकि इस मामले की अभी तो कोई अथेंटिक खबर नहीं आई कि उनके साथ ये मामला हुआ भी है या नहीं हुआ। अगर उनके साथ ये मामला किसी ने किया भी है तो यकीनन हमारे इदारे मौजूद हैं, वो इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, पूरी तहकीक करेंगे कि ये काम करने वाले कौन लोग थे। लेकिन बगैर तहकीक के उसको उलमाए किराम की तरफ मंसूब कर देना, उनके साथ जोड़ देना, तो यकीनन ये अपने दिल की बढ़ास निकालने के सिवा कुछ भी नहीं है। तो मिर्ज़ा साहब के जो अंधे मुकल्लिदीन हैं, ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं, जो उन्होंने जैसे ही मिर्ज़ा साहब से ये बात सुनी कि ज़ाहिद हुसैन शिपा साहब को अगवा किया इन लोगों ने और उनके ऊपर तशद्दुद किया गया है, उन्होंने जनाब सोशल मीडिया के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाकर जनाब लोगों के अंदर ये झूठी अफवाह जो थी फैलाना शुरू कर दी जी। इन्होंने ज़ाहिद साहब को अगवा किया है और ये ब्रेकिंग न्यूज़ बना के पेश कर रहे हैं। कहते हैं जी ब्रेकिंग न्यूज़ हम आपको दे रहे हैं, जैसे ये सारे ARY के और जियो न्यूज़ के नुमाइंदे लगे हुए हैं जो जनाब ब्रेकिंग न्यूज़ लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। यानी इनकी जहनीत ऐसी बन चुकी है कि मिर्ज़ा साहब ने जो बात कह देनी है वही हरफ आकर है, अब उसमें झूठ नहीं हो सकता। चाहे वो सहाबाए किराम पर जुबान दराजी कर रहे हों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक बात कर दें या अहले बैत के मुतालिक बात कर दें, इन्होंने कहना है जनाब मिर्ज़ा साहब ने जो बकवास कर दी है ना वो 100% बात दुरुस्त है। इस तरह की इन जाहिलों की जहनीत बन चुकी है। अब उलमाए किराम के खिलाफ ये अंधे मुकल्लिदीन स्टूडेंट, जिनको सैफुल्लाह मोहम्मदी साहब कहते हैं कि ये लूले लंगड़े मुकल्लिदीन, आंखें बंद करके जनाब मिर्ज़ा का वही झूठा इल्ज़ाम जो है उलमाए किराम के मुतालिक बोले जा रहे हैं और कहे जा रहे हैं जी उलमाए किराम उनको अगवा करके जनाब इनके मुफस्सर साहब जो लंडे के मुफस्सर बने बैठे हैं उनकी तफसीर जनाब इन्होंने डिलीट करवा दी। और भाई तुम्हारी करतूतें ही ऐसी हैं, तुम्हारे मिर्ज़ा जी के काम ही इस तरह के हैं जो सहाबाए किराम के ऊपर जनाब जुबान दराजी करने वाले हों, बकवास करने वाले हों, तरह तरह के झूठ बोल के अहादीस में तहरीफात करने वाले हों।
ایسے لوگوں کو صرف تم لوگ ہی قبول کر سکتے ہو. سمجھدار لوگ علماء کرام ایسے لوگوں کو قطعاً برداشت کرنے کو یا قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں. ان کی مثال تو ایسے ہی نا کہ جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو ایک تماش بین بندر کا بچہ لے کر آتا تھا اور وہ جناب ساتھ وہ ڈگڈگی جسے کہتے ہیں وہ بجا کے کہا کرتا تھا بچے جمورے جھوم جا، وہ اسی طرح جھوم جاتا تھا. تو ان کی صورتحال بھی یہی ہے. مرزا صاحب ان کو جس طرح کہتے ہیں چلو جی بچوں جمورو جھوم جاؤ، یہ کہتے ہیں ہم جھوم گئے. تو یہ صورتحال ہے ان اندھے مقلدین اور بلائنڈ سٹوڈنٹس کی. اور پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ اسلام 360 اتنی بڑی ایپ اور اس کا اونر ہو، اس کو اغوا کر لیا جائے اور کسی کو خبر ہی نہ ہو مرزا صاحب کے علاوہ، اور ان کے اوپر تشدد کیا جائے، کسی کو بتایا بھی نہ جائے. اور مرزا صاحب جناب پبلکلی آ کر لوگوں کو بتاتے ہیں جی ان کے اوپر تشدد کیا گیا ہے، ان کو اغوا کیا گیا ہے اور پھر میری تفسیر نکالی گئی ہے. تو یہ عجیب و غریب قسم کی ہمیں کہانی لگ رہی ہے جو اپنی ذلت و رسوائی کو چھپانے کے لیے، اپنے چہرے کی کالت کو چھپانے کے لیے علماء کرام کے اوپر جناب اس طرح کا الزام لگایا جا رہا ہے. تو آخر میں یہی کہوں گا کہ جس طرح یہ لوگ صحابہ کرام کے اوپر زبان درازی کر کے، بکواس کر کے، ان کے خلاف جناب پروپیگنڈا کر کے اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر سکتے ہیں، صحابہ کرام کی شان اور عظمت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آ سکتی ہے. اسی طرح علماء کرام کے خلاف بھی جتنا مرضی پروپیگنڈا کر لیں، جتنی مرضی جھوٹی افواہیں پھیلاتے رہیں، علماء کرام کی شان و عظمت میں تو کمی آنے والی نہیں ہے. لیکن ذلت و رسوائی جو ہے انجینئر محمد علی مرزا اور اس کے مقلدین کا مقدر بن کے رہے گی. تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا؟ اگر اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے.